सभी प्रेमियों को हरिओम। दादा तेरे नाम हमने जीवन कर दिया है, जीवन कर दिया है। दादा तेरे नाम हमने जीवन कर दिया है, जीवन कर दिया है। तू है मेरा खुदा, तू न कर ना जुदा। तू है मेरा खुदा, तू न कर ना जुदा। तुम बिन मर जाएंगे, तुम संग तर जाएंगे। तुम बिन मर जाएंगे, तुम संग तर जाएंगे। दादा तेरे नाम हमने जीवन कर दिया है, जीवन कर दिया है। पूजती हूँ तुम्हें पीपल की तरह, प्यार तेरा मिला गंगा जल की तरह। पूजती हूँ तुम्हें पीपल की तरह, प्यार तेरा मिला गंगा जल की तरह। मेरी सेवा रहे हनुमान की तरह, मेरी सेवा रहे हनुमान की तरह। तुम बिन मर जाएंगे, तुम संग तर जाएंगे। सतगुरु तेरे नाम हमने जीवन कर दिया है, जीवन कर दिया है। तेरी भक्ति सदा जीवन हो मेरा, मैं जहाँ भी रहूं दर्शन हो तेरा। तेरी भक्ति सदा जीवन हो मेरा, मैं जहाँ भी रहूं दर्शन हो तेरा। तेरी रहमत सदा ही बरसती रहे। तुम बिन मर जाएंगे, तुम संग तर जाएंगे। दादा तेरे नाम हमने जीवन कर दिया है, जीवन कर दिया है। तू है मेरा खुदा, तू न कर ना जुदा। तू है मेरा खुदा, तू न कर ना जुदा। तुम बिन मर जाएंगे, तुम संग तर जाएंगे। सतगुरु तेरे नाम हमने जीवन कर दिया है, जीवन कर दिया है। मम्मा तेरे नाम हमने जीवन कर दिया है, जीवन कर दिया है। ये पैरा तो बोल ही नहीं सकती मैं कभी। पूजती हूँ तुम्हें पीपल की तरह, प्यार तेरा मिला गंगा जल की तरह। कितना गुरु का प्यार पवित्र, बस
तेरी भक्ति सदा जीवन हो मेरा। भक्ति के भी 3 प्रकार है। एक भक्ति होती है कि हमने भक्ति की, अच्छा भी लगा, जैसे पत्थर को पानी में रखो, गीला तो होता है पर बाहर निकालो तो थोड़ी देर के बाद सूख जाता है। एक भक्ति ऐसी होती है। तभी बोला ना, तेरी भक्ति सदा जीवन हो मेरा, मैं जहां भी रहूं दर्शन तेरा। तो वो दर्शन अंदर में रह ही रहे, बाहर है भी नहीं, भीतर का दर्शन है ना। वो भजन गाते थे, हमारी वो गाती थी स्वामी टेऊराम वाले के, विहारे मन मंदिर में तू सुंदर तस्वीर सतगुरु, सुंदर तस्वीर सतगुरु जी। तो दर्शन हो मेरा अंदर ही अंदर, जैसे भीतर से आत्म का दर्शन हो हमारे अंदर। भक्ति ऐसे नहीं आए इधर तक बैठे गीले हुए वरी बाहर निकले तो भक्ति गायब, सूख गई, मतलब भक्ति सूख गई। तो ये पत्थर पानी में पड़ा और गीला हो गया और सूख गया। मम्मा कहते थे दूसरी भक्ति होती है कपड़े की मैल की तरह, जैसे कपड़े भिगा के रखते हैं, मैल निकल जाती है, धो के फिर क्या करते हैं, गीले कपड़े हम बाहर डाल के आते हैं, पर जब धूप निकलती है तो सूख जाती है। ऐसे एक भक्ति ऐसी होती है, पड़ी है जब तक आते हैं मनमौखिक बात अच्छी लगती है, फिर जब बाहर निकलते हैं फिर प्रकृति चेंज, या जैसे परिस्थिति प्रतिकूल, फिर वापस वैसे के वैसे जैसे सूख गए, सालों से आने वाले जैसे सूख जाते है ना। कितने साल आती आती, जैसे ऐसे कपड़े बाहर डाले, धूप निकली, हालत आई, मम्मा कहते थे छूट लगी सैरी भगी। ऐसा हो जाती है भक्ति। जब तक मन मुआफिक थी तो भगवान से प्रीत थी, फिर वरी जब हटा तो मन हट गया। तो ये भक्ति भी अच्छी नहीं है। तीसरी भक्ति मम्मा ने बताई, जैसे मिश्री को आप पानी में मिला दो, अभी वो कैसे जुदा होगी। मिश्री को हम पानी में मिला दें, वो कैसे जुदा होगी, चाहे कितना बड़े बड़े हकीम आ जाए, है ना, उसको जुदा करने पर वो जुदा नहीं होंगे। तो मम्मा पूछती थी आपकी भक्ति कैसी है। इधर तो बोला मैं जहां भी रहूं दर्शन तेरी रहमत सदा बरसती रहे, फिर बोला मेरी सेवा रहे हनुमान की तरह, है ना। कल भी बात चली हमारी यहाँ कि भगवान को हनुमानी भक्त क्यों प्यारा था। हनुमानी क्यों, आते तो सब है ना, मंदिर में सब आते हैं। ये सीता को बोला ये है सभी भक्त मेरे, पर सबसे अच्छा और प्रिय भगत मेरे को हनुमान। तो ये पहराव गा ही नहीं सकते, क्योंकि जिसको गुरु से हृदय से प्रीत, सब कुछ अंदर से समर्पण भाव, तो हमेशा वैसे भी ऐसे ही होता था। क्योंकि जब तक ये पता न था, ये ब्रह्म ज्ञान आत्मा का ज्ञान भक्ति भाव था, पर जब गुरु मिला उसके बाद पता चला। मंदिर जाते थे पर कुछ ना कुछ स्वार्थ से जाते थे, ना कभी इच्छाओं से जाते थे। पर जब ये सत्संग के बाद भी 1-2 बार जाना हुआ वहां, कि किसी कारण किसी को घुमाने या कैसे भी करके, खुद को भी कभी ऐसे लगता था जाएं, तो पहले भी जाते थे। तो फिर मांग के क्या आते थे, जैसे आपने राम की सेवा की ऐसे हमको भी सेवा दो अपने राम की, मांग के यही आते थे हमेशा। पहले कामनाओं से गए थे, जब भी हनुमान मंदिर में गए थे कामनाओं से गए थे। कोई ना कुछ, या पहले तो छोटे होते थे पास हो जाएं, नारियल तोड़ के जाएंगे, फिर थोड़े बड़े हुए शादी हो जाए तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर बच्चे हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, मतलब कामनाओं से गए थे। पर जब गुरु मिला, सच का पता चला, फिर भी हम तभी भी भगवान के सामने खड़े रहे, तो मम्मा ने बोला अभी भगवान से क्या मांगोगे। तो फिर तो ऐसे लगा क्या मांगे परमात्मा से, क्यों ना हम भगवान को ऐसा बोले जैसे तू राम की सेवा करता है, और वो सेवा भी निस्वार्थ भाव से करता है। गुरु की सेवा कभी भी स्वार्थ से नहीं करनी चाहिए। जब तक भाव नहीं बना तब तक टूट जाएंगे। शबरी को भाव था तो राम किसके पास गया, सब इतने ऋषि मुनियों को छोड़ करके, कितने सालों से शबरी इंतजार कर रही थी उसका, कितने सालों से, तो किसके पास गया, कितना साल लग गया,
है ना, इंतजार करती रही, पर उसको अंदर विश्वास था मेरा राम आएगा, आएगा, पक्का आएगा, मेरा राम जरूर आएगा। तो ये पैरा जब सुनते हैं ना तो सामने याद आ जाता है, वे मंदिर में जाते थे, ये गुरु के शुक्राने निकलते हैं, जो ऐसी सतबुद्धि मिली वहां से, जो फिर यही मन मांगने लगा कि हनुमान की तरह सेवा दे गुरु, करें भी पर निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ कुछ भी ना हो गुरु में, कभी भी कुछ मांगा ना पाना। जो अपना था वो भी कहते थे नहीं, हमको ये सुख भी नहीं देना है, बच्चे भी आपके, घर भी आपका, परिवार भी, मतलब सब कुछ आपका आपका, हमारा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, कभी ना भूलो। सुख में तो ठीक है, समझ भी मिल गई, तो मम्मा कहते थे सुख में कौन आता है, सत्संग में तो ऐसा होता था, सुख तो खड़े है तो भी तो सत्संग अच्छा लगता है, पर दुख में भी कभी भी श्रद्धा हटी नहीं, पाण भगवान से अति प्रीत हो गई, पाण ज्यादा प्रीत हो गई। फिर ऐसे लगा कि ये दुख दुख थोड़ी होते हैं, शरीर का दुख भारी है, कुटुंब का दुख भारी है, मन मुआफिक जैसे कि बीमारी है वो भारी है, मौत आ जाती है भारी है, ये तो आएगा, इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा। पर जो ज्ञान सुना वो भीतर में अंदर गहराई में जाए, तो हम जरूर इस बात को मन से पाना अंदर ही अंदर विचार करें। मेरी भक्ति भी ऐसे तो नहीं जब तक बैठी है तब तक ठंडक है, पर जो कोई परिस्थिति आएगी तो हम फिर मिट जाएंगे, मतलब पत्थर की तरह सूख जाएंगे। पत्थर गीला है, पानी में ठंडा भी है, पर बाहर निकला, धूप निकली तो फिर बदल गया, फिर उसकी चेंज हो गया। ऐसी भक्ति तो नहीं। ये रामायण में राम तीर्थ ने बातें लिखी, कौन सी भक्ति कर रहे हो, या कपड़ा मैला है, भीगा पड़ा है, धोया, साफ किया, गीला भी है, बाहर सुखाने के डाल के आया, धूप में सूख गया, तुम्हारी भक्ति भी तो ऐसे नहीं है। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, इच्छाएं पूरी हो गई, या थोड़ा भजन गाना या वाणी या जो भी, फिर गुरु से बिल्कुल श्रद्धा हट गई। कि तीसरे प्रकार की भक्ति मिश्री जैसी, अभी मिश्री को पानी से कोई जुदा करके दे, कोई नहीं जुदा कर पाएगा, कितना भी बड़ा लुकमान बना हकीम आ जाए, पर ये कोई जुदा नहीं कर पाएगा। ये इश्क वाली भक्ति, एक बार मिलके एक हो गए तो फिर दोबारा कभी जुदा होने वाले ही नहीं गुरु से। मन कभी ख्याल ही, कितनी बातों का ख्याल आता था, ऐसा ऐसा ऐसा, पर मन में कभी ख्याल नहीं आया तो श्रद्धा हमारी कम, कभी भी नहीं, कभी श्रद्धा पाण पक्की स्थिर। मम्मा कहते थे एक होती है जैसे दीवार पे किसी ने चित्र छपा हो, चित्र छपा हो और उस पे पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा, वो चित्र मिट जाएगा, सारा मिट जाएगा। तो तुम्हारा ज्ञान में भी तो ऐसा ही हाल तो नहीं, चित्र तो छपा गुरु का, पर किसी ने पानी डाल दिया तो पूरा चित्र मिट गया। ये दूसरा वो बात तो नहीं भाई, मूर्ति है, जैसे अभी ये मूर्ति है, हम कहीं भी रख सकते हैं ना, इधर इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं, वो कमरे में वो कमरे में, मतलब हटा तो सकते हैं ना, है भारी, अकेला भी नहीं उठा पाते हैं। ये कृष्ण की मूर्त को उठा भी नहीं पाती है, चार जने उठाते हैं तभी, पर हटा तो सकते हैं ना, कहीं भी रख सकते हैं, जैसे लोहे की हो, पीतल की हो, या कोई भी ऐसी भारी हो, तो हम कैसे भी कहाँ भी किधर भी रख सकते हैं, या दीवार में लगी हो तो इस दीवार से हटा के उस दीवार में लगा सकते हैं। तो मम्मा पूछती थी तुम्हारा ऐसा तो नहीं ज्ञान, कहीं किधर, फिर आज इधर आए, कल कहीं और जगह गए, कहीं और कहीं, जैसे उस दिन भी किसी ने बोला सत्संग बंद है, अभी हम वहां जाते हैं। गुरुद्वारे खराब नहीं है, टिकाणे मंदिर खराब नहीं है, पर गुरु ने इतना ज्ञान दिया है उसको पियो तो सही। हमारे पाँव नहीं उठते है। कोई कहता है गलत किया, गलत बिल्कुल ही नहीं किया, पर स्थिर रहो। ये तो ठीक है बाहर का लॉकडाउन है, पर भीतर का शरीर का लॉकडाउन लग जाता तो फिर कहाँ जा पाते। पाना देखी ना, इतना ज्ञान सुना है, पहले तो कहते थे टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है, घर के काम करे, सत्संग जाए, कैसे कैसे मेहनत करे, कैसे अभ्यास करे। अभी तो पाना पूरा पूरा मौका मिला है, घर पे बैठ के पाना अभ्यास करो ना, पर आदत पड़ गई ना पाँव को रुलने की, बैठने ही नहीं आएगा। इधर गए उधर गए उधर गए, फिर बहाना क्या करेंगे, बैठे कैसे जब तक सत्संग खुले। सत्संग अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए।
वाणी अंदर होनी चाहिए। श्रद्धा ऐसी नहीं गड़ी गड़ी बिट के, ये तो ऐसी हुई तस्वीर जैसी, जहां भी लगा दे हमारी श्रद्धा फिर कहीं भी जाके टिके। पक्की श्रद्धा होनी चाहिए। ये क्लासेस अच्छे है, भले करो पढ़ाई, ये भी भक्ति मार्ग है। पर अभी जब ऊंचा स्थान मिल गया कॉलेज का, मान लो अभी लॉकडाउन लग गया, कॉलेज छोड़ के कहाँ जाओगे फिर? स्कूल में। कॉलेज बंद है तो स्कूल जा रहे, कॉलेज बंद है तो नर्सरी जा रहे। पर पढ़ाई अति उत्तम ना, घर बैठ के। अभी तो देखो कितना मोबाइल पे ऑनलाइन पे पढ़ाइयाँ चल रही है। घर बैठे भी एग्जाम हो रहे हैं ना, घर बैठे भी भाई एग्जाम दो। तो पढ़ाई ऐसी करो ना, घर बैठे देखो एग्जाम। लॉकडाउन तो बाहर का था ना, घर बैठे एग्जाम। हाँ, गुरु भी साथ में, पास में, नजदीक। तो ऐसी परीक्षाएं तो आ सकती है ना कभी भी, किसी भी समय। तो हमारी श्रद्धा कैसी है? तभी बोला हमने, ये जो ज्ञान मार्ग में हमारी जो वृत्ति है वो भटकती क्यों है? भटकी क्यों वृत्ति? हनुमान की भटकी क्या? कितने तूफान आंधी, कितने उसमें स्ट्रगल्स, काफी भीतर में उनकी श्रद्धा कितनी अटूट रही, पल के लिए न हटा। और हमारी वृत्ति देखो, किसी ने कुछ बोल दिया पहले, हाँ हमारे गुरु हमारे सतु, पर किसी ने पानी डाल दिया तो वो तस्वीर दीवार की मिट गई, सारे कलर मिट गए, सारा रंग मिट गया, सारा दीवार का चित्र मिट गया, है ना। दूसरा, इधर से उधर किसी ने, अरे घर बैठे हो क्या करोगे, चलो मेरे साथ, उधर ऐसा है उधर। बोलो क्या नहीं मिला है? क्या नहीं? उस दिन मीरा बाबा ने कितनी सुंदर वाणी चलाई, एक बार तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पड़ गया तो तुमको दूसरा कभी शादी का ख्याल आएगा क्या? ख्याल भी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार मंगलसूत्र पड़ गया तुम्हारे गले में। ऐसे एक बार पता चल गया, भगवान से प्रीत हो गई, वृत्ति जुड़ गई, अभी मन कहीं नहीं भटकेगा, भले कितने भी लॉकडाउन लग जाए। ये तो पता नहीं कब खुलेगा, ये कब बीमारी जाएगी, क्या होगा, कैसे पता। पर न भी पता हो तो भी श्रद्धा हमारी अटूट रहे। पता होना चाहिए जिंदगी का बाहर निकलना नहीं, कोई बात नहीं, इतना जुगारी जो करके रखिए, ध्यान इतना पिया, अंदर पियो पियो पियो, मना हजम करो ध्यान। सुनने का खाली शौक नहीं, सुनेंगे वरी कल कोई गुरु महाराज या कोई आएगा या कोई संत, वरी मन भागेगा, मन जाएगा, दौड़ेगा दौड़ेगा। वहां स्तर बुद्धि रहे, स्तर बुद्धि वाला ही निश्चय कर पाए। बुद्धि स्तर नहीं होगी, किस किस स्कूल में कहाँ किधर, फिर ऐसे श्रद्धा तो भटकती रहे, फिर पूरी तरह से पढ़ाई ठीक तरह से कर नहीं पाए। पक्की श्रद्धा हो, अटूट श्रद्धा हो। ऐसा नहीं भले कितना भी हम सालों से आ रहे, पर इतना भारी न हो जो कोई भी हमारी श्रद्धा मिटा सके। अभी कोई मिटा सकेगा? चाहे हालत में भी कोई नहीं मिटा सका। ऐसी बात, ऐसी बात, अरे क्या भी हो, पर श्रद्धा। मामा कहते थे तुम्हारी वृत्ति ऐसी पक्की हो जैसे कुरान दीवार में उकड़ाया जाता है ना। कुरान दीवार में पत्थरों से ऐसे लिखा जाता है तिखा, उसको कोई नहीं मिटा सकता, न कोई हटा सकता, न मिटा सकता न हटा। उसको कितना भी पानी डालो वो मिटेगा नहीं। उसको कहाँ भी दीवार में अभी उकर गया अक्षर, अभी इसको कैसे हटाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। तो हमारी ऐसी अटूट वृत्ति होनी चाहिए, पक्की वृत्ति होनी चाहिए, इतनी गहराई वाली वृत्ति होनी चाहिए जो हमारी कोई श्रद्धा भंग न कर पाए। गीता भगवान को गुरु कितनी बातें कहला के भेजता था, ऐसे ऐसे, पर गुरु में पल के लिए भी श्रद्धा उसकी न रहती। इतना बड़ा अटूट वृत्ति हो गई उसकी, इतनी अटूट वृत्ति जो कोई उसको मिटा न सका। उठाने वाले भी ज्यादा आए, अरे उठो पागल हो क्या, बहुत सारे गुरु बैठे हैं, ऐसा वैसा। मामा पूछते थे ऐसा होगा तुम्हारे साथ भी, पर तुम्हारी श्रद्धा के, तुम्हारी वृत्ति कैसे पक्की होगी? ऐसा तो नहीं खाली गीली हुई, जब तक पानी में पड़ी थी, जब तक मन मुआफिक थे, हाँ क्या तो क्या तो, बड़ी धूप आई, आंधी तूफान, फिर सूख गई तुम्हारी वृत्ति। ऐसा तो नहीं हुआ। तुम्हारी श्रद्धा कहाँ तक पहुंची है, किधर तक पहुंची? तो ऐसी भीतर की भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हर हर बात में ऐसे लगे मेरी गुरु की पूजा हो रही है, गुरु मेरी पूजा, है ना, गुरु मेरी पूजा बन जाए। गुरु मेरा हर प्रकार की जितनी भी भक्ति है
पण श्रद्धा मेरी अटूट बढ़ती जाए, कम न होती जाए, कम न होना चाहिए। पण मेरी श्रद्धा बढ़े, आगे बढ़ती रहे, बढ़ती बढ़े, परमात्मा से लगन भरे, इश्क बढ़े, पण ऐसे ज्यादा से ज्यादा पण सर्व से प्रेम करना भी आ जाए। सर्व से, ऐसे नहीं खाली एक से प्रेम करो ना, सर्व से करो। एक से क्यों है, सर्व में, क्योंकि सर्व में देखे भगवान है ही मेरा परमात्मा का रूप। दादा से किसी ने पूछा ना, दादा आप सबसे प्रेम करती हो, इतना सबसे प्रेम, ये सब इतनी जनी जितनी भी आती है, आप इतने जनों को कैसे प्रेम कर सकते हो? दादा ने बोला नहीं, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, क्योंकि सब में मैं अपना आप करके देखता हूँ, तो फिर आसान है, नहीं तो मुश्किल है। आखिर थक जाएंगे, आखिर मुंह से निकल भी आएगा, आखिर मैं कितना अच्छा चलूं, कितना सबको प्रेम करूं, हर बार मैं ही झुकूं क्या, हर बार मैं अच्छा चलूं क्या, सामने वाला अच्छा चलेगा ही नहीं क्या, कितना स्वार्थ निकल आएगा। ये पता चलेगा कितना हम आते हैं पर स्वार्थ से, वापस मुझे जहां से रिटर्न मिले वो स्वार्थ, ये स्वार्थ है। बिगर स्वार्थ के हम नहीं आते, तो क्या हुआ किसी ने नहीं दिया। दादा हमेशा कहते हैं लॉ इज वन वे, प्यार एक तरफ से, देते रहो, थकते ही नहीं रहो, क्योंकि उसकी आत्मा मेरी आत्मा अभी भिन्न नहीं, जुदा नहीं, एक ही है। सर्व में आत्मा देखो ना, सर्व में उसी शक्ति का वास है। पर ये कब अनुभव करेंगे, कब कब करेंगे, ऐसा कब करेंगे? और जब तक ये करेंगी नहीं तो हम खुश कैसे रह पाएंगे, मन प्रसन्न चित्त कैसे रहेगा? हमेशा दुखी दुखी, किसी न किसी से नाराज लगी पड़ी है घर में, किसी न किसी रिश्तेदारों से, उससे मन नाराज नाराज। एक से भी नाराज होगा तो राजी कैसे रह पाएगा, बताओ, कैसे राजी रह पाएगा? मम्मा से किसी ने पूछा कि मम्मा हम प्रसन्नचित्त क्यों नहीं रह सकते? बोला पहले मन की मशीनरी तो देखो, तुम्हारी मन की मशीनरी बिगड़ी पड़ी है, हमारी मन की मशीनरी भी बिगड़ी पड़ी है। अपने वालों से अति बेहद मोह के कारण बहुत प्यार, किसी में थोड़ी भी मिस्टेक होगी ना, हम ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े नफरत। अरे क्यों, मैं अपना आप हूँ ना। मम्मा कहती थी समझो ये गलती मेरे से हो गई, अभी अपने को क्या सजा दो, क्या सजा दोगे? मान लो यही गलती चोरी मेरे से हो गई, या नुकसान मेरे से हो गया, या ऐसा शब्द मैंने बोल दिया, अभी तुम अपने से कितने बजे नफरत करोगे, कितना अपने को सजा दोगे या उंगली उठाओगे, मैं ना चोर हूँ, मैं ना ऐसा हूँ, तो कैसे उंगली उठती है, ये ऐसा वो वैसा। तो मामा यही तो हमको बताते थे, क्योंकि मैं जहाँ अपना आप हूँ तो ठगी छल कपट ये सब छूट जाए। वैसे ये छूटने वाले नहीं है भाई, धोखा कर दिया, धोखा कोई कर ही नहीं सकता, अपने से कैसे कोई धोखा करेगा, कैसे कर सकता है? अपने आप से कोई धोखा करेगा क्या? है ना, ये तो सब बातें कुदरत के हाथ में है। अच्छा बुरा स्वभाव संस्कार जन्मों जन्मों का, जन्म जन्म का, अभी का थोड़ी है, अभी का नहीं है, जन्म जन्म का स्वभाव संस्कार पक्का हो जाता है किसी का। अभी इसको मिटाना मुश्किल है तो क्या करें, कैसे मिटाए? अभी लगन भी हो, अच्छा कैसे फिर सत्संग में हम आएंगे? जब स्वभाव संस्कार नहीं मिटेगा, हम ऐसे ही रहेंगे, सत्संग में आने के बाद भी न स्वभाव चेंज होता है, न हमारी हालत रहनी, कुछ नहीं बना है। सतगुरु मिले तो हलत पलत संवारे, हमारी हालत पलट संवारे, पर हमको सुधरना ही नहीं आता, क्योंकि हमारे भीतर अपने लिए हमको करुणा है ही नहीं। अपने पर कृपा करें अभी, कब तक आखिर, कब तक ऐसा स्वभाव? इसी जन्म में हम अपने मन को मोड़ सकते हैं। कल मीरा भगवान की कितनी सुंदर वाणी आई थी परसों, निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोरे। हम कहाँ मुड़ रहे? नहीं नहीं, जैसे मैंने कहा वैसा होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ये जो हो रहा है ना झूठ हो रहा है। अरे वो सामने ही झूठ हो रहा है ना, तुम अपनी बात करना, भीतर की बात करना, तुम्हारे अंदर क्या ख्याल है? तुम्हारा मन मुरा, भगवान के कहीं में राजी रहा कि नाराज रहे, ऐसा क्यों हो गया?
ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा ही। पिक्चर बनी पड़ी है, सीयर नॉट डूअर। सीयर देखने वाले बनो, ऐसा होगा। हर एक अपने स्वभाव से चलेंगे, तुम अपना स्वभाव बना के चलो। मम्मा ने बोला जब तुम अपने मन को मोड़ोगे तभी सच्चे सुख का तुम अंदर में फील मतलब महसूस कर। सच्चा सुख क्या है, ये सुख बाहर का है, इसको सच्चा सुख समझते हैं, बेवकूफ है। भगवान से प्रीत लगाना चाहता है और दुनिया के पदार्थों से प्रीत है। भाई गाड़ी है, भाई एसी है, सबको एसी है, सबको गाड़ियां है, सुखी कोई नहीं, मन की शांति है नहीं। जिस कोई दुखी हो उसको बोले हम एसी लेके देते हैं, तो भी बोलेगा मैं दुखी हूँ। पूरा बंगला सेंट्रल एसी लगा पड़ा है पर मन अशांत है, तो उससे पूछो जाके सुखी है, नहीं नहीं मैं दुखी हूँ। दुखी है तो शोर हो, दुख तो सब में लगेगा। फिर जहां जाएंगे, जिधर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, चाहे सोए। किसी ने बोला मुझे घर में कोई दुख नहीं है पर तो भी मेरे को नींद नहीं आ पा रही है, तो सोचो क्या ख्याल होंगे। ऐसे कैसे नींद नहीं आती होगी, बैठ के सोचना क्यों नहीं आती होगी नींद। जरूर कोई विचार, कोई ख्याल, बाहर से हम सोए पड़े हैं पर अंदर जाग रहे हैं, क्योंकि चिंतन किसका हो रहा है, चिंतन किसका, यही चिंतन भगवान का। हमसे भी किसी ने पूछा आपको नींद आती है, मैं कभी कभी हमारी भी पिट जाती है, पर हम चिंतन भगवान का। इतना खजाना गुरु ने दिया है, खोल के बैठे जाते। किसी ने उस दिन बोला मेरे को नींद नहीं आई तो क्या करूं, अमृत वेले उठ के घर की सफाई करने लगी। और कोई कहने हम भी उठे पर मन की सफाई, हृदय की सफाई। उठ तो सही, गुरु ने इतना दिया है, अंदर झांक तो सही, जाग तो सही। मन मैला तो नहीं पड़ा है, क्या सोच रहा है, किसकी चिंता। मान लो नींद नहीं आती है तो सोचो ना कि क्या सोच रहा है मन। पागल थोड़ी है, ये भी नहीं पता चलता अल्लाह शो नींद ही ना, अल्लाह शो थोड़ी होता, जरूर कोई ख्याल चलता है। अल्लाह शो नींद न पई अचे, तो बता तो सही ख्याल क्या चल रहा है, कौन सा विचार आ रहा है, क्या परेशान कर रहा है। शादियां कैसे होगी, होगी भी, बनेगी भी, बिगड़ेगी भी। ये दुनिया के काम ऐसे है, बनेंगे बिगड़ेंगे, हमेशा परमानेंट नहीं रहेंगे। बिगड़ के भी कोई चला जाएगा मौत के मुंह में तो भी बिगड़ जाएगा। भाई घर स्वर्ग था, बहू मर गई, अरे अभी तो घर नर्क, बच्चे छोड़ के गई है छोटे, किसके घर गए, इतना दुखी बैठी थी। मैंने बोला सबसे ज्यादा खुशी तो तेरे को थी, बेटे ने शादी की है, बच्चे भी पैदा हुए, आखिर तीसरा बच्चा पैदा करके मर गई। इतना शांत, इतना शांत, फिर चिंता, फिर चिंता, फिर चिंता। क्या विचार आता है, कौन से विचार के तो साक्षी बन करके बैठो। मामा कहती थी जैसे जहाज के पानी में कौआ बैठा था, उड़ा समुद्र में चला, जब खड़ा था वो जहाज चल रहा था तो उस डंडे पे बैठा था कौआ, पर जैसे ही बीच में उड़ान बहुत की कौए ने, पर आखिर कौए ने देखा कहीं भी बैठने की जगह नहीं, कहाँ आके बैठा, वापस वही जगह आके। ये मन भी ऐसा है, उड़ने दो, क्या सोचता है, किसकी चिंता करता है, क्या होगा, होगा वही जो मंजूर है। पहले से ही प्रारब्ध बनी पड़ी, पहले से, पहले से ही ये भावी। मीरा भगवान ने कितने 8 प्रकार के दुख बताए, कितने प्रकार के दुख, देखो ना कौन से प्रकार का दुख। कोई कहते हैं नहीं नहीं हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया, चलो अगला जन्म। नहीं नहीं ऐसा होता तो हमें ऐसा गुरु मिल सकता था क्या, इससे अगला जन्म। भीष्म पितामह को ऐसे 68 बर्थ आगे लेके गया। देखो सही तो तीरों की सेजा पे क्यों सोया पड़ा है, क्योंकि तुम बच्चा था, छोटा नादान था, सुई चुबोई है, किसी कीड़े को लेकर के सुई चुबोई है। जितनी सुई उसको चुबोई, आपको आपको मजा आ रहा था। हमको भी किसी को सताने में, तपाने में, किसी को बोलने में, किसी को कैसा, किसी को कैसा, तो विचार तो करें। अगला पिछला कई जन्मों का हिसाब किताब। अच्छा ये पाप गुनाह किए हुए किस जन्म में मिटा सकते हैं, यही जन्म तो है। पाना खुशी से काटे ना, चलो पाप गुनाह जिसकी भी सजा बोलो, पर इसी जन्म में काटो ना पाना, इसी जन्म में।
ना ना, नहीं तो दूसरी जून में कैसे काटेंगे, दुख आएगा भी, बोलेंगे कैसे, क्या करना है। सब जूनिया देखो बेजुबान है एक मनुष्य को छोड़ करके। मनुष्य जूनी में हम बोल के अपना दुख दर्द पाप गुनाह सबकी माफी ले सकते हैं, पर मान लो इस जन्म में भी हम कुत्ते की तरह भौंके, निंदा करें खाली बैठ, क्यों? कोई कहता है निंदा करो, होगी ही नहीं, निकलेगी नहीं। किसकी निंदा? अपनी निंदा। आप किसी आत्मा की निंदा बना, अपनी निंदा होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। कोई पूछेगा फिर क्यों? फिर अगला पिछला भावी बोले, प्रहल बुद्ध बोले, परमात्मा के अधीन बोले, द्वंद बोले, इच्छा बोले, अंकुल प्रतिकूलता बोले। भाई ठीक है, अंकुल है तो ठीक, अच्छे, भाई प्रतिकूल बनी तो बात नहीं है, अच्छी है, ये सब उस पर छोड़ दो। जैसा भी हो तुम आगे बढ़ो, तुमको लक्ष्य रखना है। ये आंधी तूफान व माया कोई भी रूप धारण करके आएगी, जैसे ये आगे न बढ़े। जैसे हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहा था तो राक्षसानी खड़ी थी, भाई नहीं लेने जाए, ये मरे लक्ष्मण, है ना, कितना रूप धारण करके आके उसका टाइम गंवा रही थी। हनुमान पहचान गया, ये मेरा टाइम का। तुम भी देखो, ये जिन्न भूत, ये ऐसी बातें हमारे आगे आएगी, ये भी राक्षस कम नहीं होंगे जो रुकावट डालेंगे, पर तुम आगे बढ़ते रहो। माया आएगी, हाथ डालने आएगी, ख्याल आएंगे। ख्याल सबसे, दादा से पूछा, दादा भूत होते? तुम होते हैं। तो बोला कौन? बोला तुम्हारे ख्याल ही तुम्हारे भूत है। ख्याल आएगा, दुखी करेगा, रुलाएगा भी, बहुत करेगा, पर तुमको माया के लिए नहीं रोना है, भगवान के लिए भले रोना आ जाए। जैसे एक पैरा भी नहीं गा पा रहे थे, कंठी भरा, पूजती हूँ तुम्हें पीपल की तरह, ज्ञान तेरा मिला गंगा जल की। जैसे गंगा जल अभी कारकत है, तुम गंगा जल से नहाओ, कितना पवित्र माना जाता है। भाई सुबह उठ के गंगा जल से नहाओ, गंगा जल से तो गुरु का ज्ञान भी गंगा जल है, पवित्र बना देता है। गंगा जल की तरह मेरी सेवा रहे हनुमान की तरह, भगवान ऐसी सेवा मेरे से कराना जैसे हनुमान हमेशा राम की सेवा में तत्पर रहा। हमारी दुनिया के कामों में तत्पर रहते, जल्दी करना है, ये करना है, जल्दी करना है, ये करना है। ये जल्दी जल्दी माया के कामों की नहीं करनी है, ये अपने आप भी हो जाएंगे। हम ना रहेंगे तो भी हो जाएगा, पर मान लो हो भी जाए, पर होगा तो वही, हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, हमारे हाथ में नहीं है। फिर हम बच्चों की चिंता करते हैं, बच्चों का क्या होगा? अपना भाग्य तो बना पहले, किसी और की चिंता करें, किसकी चिंता करें? चिंता नहीं करनी है। दादा ने कल तो निश्चिंत कर दिया, बोला आज से पक्का वायदा करो, मैं चिंता नहीं करूंगा, मेरी चिंता हरि करे। जिसने उपाया जग सो साहेब चिंता करे ना। अभी जब बच्चा पैदा होता है, माँ चिंता करती है कि बच्चा चिंता करता है? मैं जाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, किधर बैठूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, है ना, उसको थोड़ी पता होता है मैं क्या करूंगा। निश्चिंत खाली माँ की गोदी में होता है, बस सारा ख्याल कौन रखती है? माँ। अभी खाने का टाइम है, अभी रो रहा है, अभी नहलाऊं, अभी सुलाऊं, अभी इसको साफ करूं, सारी चिंता किसको होती है? माँ को। हम भी बचा बन के बच जाए ना, भगवान के गोदी में बैठ जाए ना, बस सारी चिंता वो करे ना, हम की चिंता। गुरु ने निश्चिंत कर दिया ना, आके निश्चिंत कर दिया, चिंता क्यों करते हो? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा दुनिया में? क्या होगा? होगा क्या? चलो निंदा भी होगी तो भी क्या होगा? आगे बढ़ो, निंदा से भी ऊपर उठना है। ये निंदा सारा भी द्वंद में आते हैं, हमको द्वंद में नहीं रहना है। गीता का दूसरा अध्याय है ही द्वंद से शुरू। अर्जुन किससे डर रहा है? मरण से। तो जन्म जो लिया है, फिर तू ये छोड़ेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, ऐसी कई बार तू जन्मा मरा है। अभी थोड़ी जो तू चिंता कर रहा है, पहले ही मौत सबकी दिखा दी भगवान ने। ये सब मरे पड़े हैं, सिर्फ खाली इशारा करे, युद्ध तेरे हाथ ऐसे लगेगा, पर ये पहले ही मरे पड़े हैं। एक्सीडेंट में, कोई कहाँ, कोई कैसा, भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसको छोड़ना ही था, फिर कैसे भी होता, कैसे भी होता।
उसके तरफ से न होता तो हमारी तरफ से दुखी होना, मार पीट करना, निकाल देना हमारी तरफ से मरी बना पड़ा है, द्वंद बना पड़ा है, मान अपमान बना पड़ा है, सुख दुख बना पड़ा है, शुभ अशुभ बना, ये द्वंद है। इन द्वंद्वों से ऊपर उठना है। समत्व योग कैसे रहेंगे, समता भाव। जब मम्मा ये वाणी चलाती रहे ना, हम सोचते थे ऐसा कैसे समता में रह सकती है, कैसे जन्म में भी मरण का भय कितना है, मान में भी अपमान में भी हानि में भी लाभ, ऐसे समत्व योग में कैसे रह सकते हैं। जब गुरु सही मिला, ज्ञान सही मिला, तो योग भी तो सही होगा ना। ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तक सही तरह से ज्ञान नहीं जा रहा है, अभी तक भक्ति मार्ग में है। गीले पड़िए तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, पर कोई दुखों की धूप लगी तो सूख गए, दुखों की धूप लगी तो तुम्हारी भक्ति गायब हो गई। पहले भक्ति थी, ये भी भक्ति है, गुरु श्रद्धा भी भक्ति है, ये भी भक्ति है। कैसे हो जाए, कैसे मिश्री से मिलकर के पानी से एक हो गई, कैसे हम भगवान से मिलके एक हो जाए। आजाद सूफी ने कहा, मैं मेरी तो ये तेरे से इतना प्रेम है, अगर तूने मेरा पाँव ले लिया तो मैं घोड़न भर सकता, पर मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं भगवान, कभी भी नहीं। गुरु से प्रीत भी ऐसे कभी छोड़ने की नहीं होती है। प्रीति गोडा खसी छॾे तो सथरन भर सिरकंदस, सथर खसे छॾे तो हथन भर सिरकंदस, हथ भी खसे छॾे तो ठूठन भर सिरकंदस, ठूठूं भी खसे छॾे तो कंधन भर सिरकंदस। अगर जे कंध भी खसे छॾे फिर तो बचेगा ही नहीं, फिर तो खलास है। बस ऐसे आया हूं तो मर के उठूंगा, पर कुछ करके उठूंगा, या वसूल हो जाऊंगा, और कुछ करके उठूंगा तेरे दर से। ऐसे ही नहीं आया हूं तो कुछ करके उठूंगा, ये मैं टूटने ना दूंगा, क्योंकि मेरी अटूट श्रद्धा मिश्री की तरह मिलके एक हो जाए, फिर दुनिया में मेरे से कोई जुदा ना कर सके। हमारी उधर सत्संग में मम्मी आती थी, इतना अच्छा बताते थे कि मन मोहन सा ईअं मिली वञे जी अटो पानी असां ॻोहिजी वञे। अभी आटा और पानी, एक बार आटा बना दिया गोए छॾियोसीं, अभी इसको कैसे जुदा करेंगे। वही नहीं, मन भी मोहन से ऐसे मिल जाए, परमात्मा से ऐसे मिलके एक हो जाए, मन एक रस बन जाए। ऐसी श्रद्धा अटूट, हमारी वृत्ति अटूट, खंड खंडनी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई परदेश भी चला जाए, किधर भी बैठे, पर कितना पास लग रहे, कितना नजदीक लग रहे। हमने दादा को बताया था अनुभव, कहीं गए थे साथ में तो हमने बताया था कि दादा हमेशा ऐसे आप हमको याद रहते हो, भले कितना भी आप दूर हो पर पास बैठे हो। अभी भी ऐसे आभास होता है कि घर में है, बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हर वक्त उसका महसूस होना, परमात्मा तो है ही मेरे साथ। गीता भगवान कितनी अच्छी बात कहते थे, खावा तो खाए सा, उठा तो उठे सा, हल्ला तो हले सा, मेरे साथ है। जैसे बोला बाहर गाड़ी में जाती है तो चंद्रमा लगता है मेरे साथ चल रहा है, ऐसे भगवान मेरे हर वक्त साथ चल रहा है। भले खड़ा उधर ही है, वो ही परमात्मा, पर मेरे साथ है। जैसे पल पल देख रहे हैं, अभी भी उतर आए, अभी भी ऐसा, जैसे हर वक्त वो छवि नजरों में समाई रहती है। इतना प्रेम माया वालों से, इतना प्रेम, एक दो दिन नहीं देखेंगे तरफी मरन आसी, अरे तेरी याद आ रही थी, अरे तेरी याद आ रही थी। बहन हो, मासी हो, चाची हो, भाभी हो ना, जो भी कोई रिश्ते नाते हो, उसकी सिक्क लगी है। और परमात्मा की सिक्क, इतनी सिक्क, भाई कैसे आ गए, अरे याद कर रहे थे, सिक्क लगी हुई सजणन जी। सिक्क सच्ची आए तो फिर ही पाण मिलन, पाण ही मिलन। हमको पता थी क्या फरवरी में आएंगे, आनंद भैया के पास आएंगे, हमको तो पता नहीं। कभी कभी तो साल में देखो दो दो बार हो जाता है, तीसरी बार भी हो जाए, हमको थोड़ी ना पता होता है आएंगे, हमको नहीं पता था। फिर 5 महीने फरवरी में तो होके गए थे, फिर मार्च में आए, लॉकडाउन लगे, फिर वरी बाद में आए, है ना। कैसे भी करके खाली सिक्का रखो, फिर बहाना चाहिए, फिर सुख हो दुख हो, भले शादियां भी हो तो भी बहाना था शादियों का बुलाने का। दादा खुद कहते थे हम बहाने से आए, हम शादी में नहीं, आप लोगों से मिलने आए।
बहाना चाहिए बस। तो मीरा भगवान भी कहते हैं ना, अगर परमात्मा महबूब से बाहर से भी प्रेमी से मिलना होता है तो बहाने से लोटा लेके भी जाते थे, भाई जंगल करने जा रहे हैं, इसी बहाने ही सही, पर जाते तो थे ना मिलने। तो जिसको प्रेम होता है तो कैसे भी करके जाते हैं, कैसे भी करके मिलन होता है। ऐसी सिक्का होनी चाहिए, ऐसा परमात्मा से प्रेम होना चाहिए, है ना? तो अंदर पाना निस दिन रोज 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 पाना पक्का होता जाता है। सत्य जो वास्तविक सत्य है वो अपने स्वरूप को जान पाए, बस समझना काम पूरा हो गया। किस काम के लिए आया है ना? ये मनोकामनाओं से तो आज ही सत्संग किसी न किसी बहाने जो कामनाओं से सत्संग में आता है छूट जाता है, कभी न कभी छूट जाता है। ये दर है ही वो जहाँ भगवान से मिलाया जाता है, परमात्मा से मिलके एक होना है। बीच में सिर्फ उपाधि आ गई है बस, अभी कैसे मिलेंगे। मम्मा तो इतना अच्छा मिसाल देते थे, पारस क्या करता है, लोहे को सोना बनाता है ना? पर देखा अरे ये लोहा सोना क्यों नहीं बन रहा, देखा तो गीला लगा पड़ा, गीला लोहा भी पारस से छुए तो सोना नहीं बन सकता। दूसरे ने बोला अरे मेरा लोहा भी सोना नहीं बन रहा है, देखा तो कटा कट चरी पड़ी थी, उसको लोहे को कट चरी पड़ी। हम भी पारस गुरु के आगे बैठे, रंग ही नहीं चढ़ रहा है, कट इतनी लगी पड़ी है जो सच्चे गुरु को पहचान नहीं सकते है। किसी के कहने पे आकर के हम अपनी जीवन बर्बाद कर, यहाँ लोहा गीला हो जाए, माया की गीलापन, सारा दिन बातें 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 बातें, शिकायतें शिकायतें, उसको भी पारस का असर नहीं करता है। जैसे लोहा गीला हो गया तो पारस का असर नहीं करता, लोहा शुद्ध प्योर पक्का सच्चा, ऐसे ही हमारा अंदर भी मन सच्चा, ईमानदारी, ईमानदारी सच्चाई वफादारी, तभी अंतःकरण शुद्ध होगा। नहीं तो आकर के भी अंतःकरण शुद्ध थोड़ी होता है, भले बाहर से आए भी, है ना? इसी किसी से मामा पूछ रहे थे, तेरा मर्द शराबी होता, जुआरी होता, चाहे कितने लोग भी आके बताते, तुम क्या करती, क्या करती, क्या करती मामा, रह जाती, क्या करती, मजबूरी है। तो दुनिया के रिश्ते मजबूरी से, तो गुरु का रिश्ता तो सच्ची ईमानदारी से, वफादारी से, अंदर लगन से, जाकर के अंदर का प्रोग्रेस देखो। पहले दिन ही हिसाब लो अपने से, आज पहले दिन वाणी सुनी, क्या बदलाव आया एक ही दिन में इतना, तो बाकी दिन में तो मुझे कितना फर्क पड़ सकता। हम ऐसे ही तो लगन लगी, एक दिन मम्मा की वाणी सुनी, रात को नींद ही नहीं आ रही थी, मैंने बोला जल्दी सोए तो जल्दी उठे, फिर कल भी हम सत्संग में जाए। और सबसे ज्यादा पहले जाके पहुंचे, पहले पहले जाके बैठे, ऐसा फिर ध्यान दिया, आज भी वाणी इतना ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनी, तीसरे दिन फिर नींद, नहीं हमको तो ऐसे करते पांव इतने उठने लगे, बैठना आया ही नहीं, उठ उठ जा, जहाँ मन को अंदर सत्य अच्छा लग रहा है किसी कोने में, भले चलती मौत की वाणी थी, मौत की, पर कौन सुनने ज्यादा मौत की वाणी, भाई रोज वन सारा दिन मम्मा तो मौत याद कराते, हे मरी वञे त, हे मरी वञे त, वो मरी वञे त, ये तो पाण डरा रहे हमको, पाण डर निकाल तो नहीं रहे, पाण डरा रहे, नहीं सच है ना, सच है ना, मृत्यु आएगी भी तो सही ना, अचानक आएगी ना कभी अचानक बता के थोड़ी ना आएगी, पर गुरु पक्का कराता है ना हमको, कितना पक्का कराता, पर रोज तीसरी दिन, पर बाकी जगह भी गए तो पाण आशीर्वाद दे रहे थे, बड़ी उम्र होगी, फिर ऐसी कामनाएं पूरी होगी, ठीक है बाहर की कामनाएं पूरी भी हो जाए, फिर भी क्या होगा, और लोभ बढ़ेगा, बढ़ेगा, एक कामना पूरी हुई, दूसरी, दूसरी पूरी हुई, तीसरी, कौन है जो भगवान की इच्छा से सत्संग में आए, मुझे भगवान को पाना है। मम्मा को तो विवेकानंद इतना अच्छा लगता था, बोला विवेकानंद की तरह कोई भक्त आता है जो कहे मुझे भगवान चाहिए, दर्शन करना है, ज्ञान सुनना, ज्ञान तो सुना ही है ना, आज कौन सी नई बात लगी सच, सुनी,
सब सुनी हुई बातें हैं। कोई नई बात नहीं चलती है, कोई भी नई बात नहीं। फिर भी हमको दर्शन से दर्शन तक प्रेम है। वरी कोई बात होगी, नहीं नहीं मुझे शक्ल भी पसंद नहीं, मुझे शक्ल भी नहीं दिखाना, भले हम मर जाए ना पर उसको आगे नहीं लाना। फिर नफरत भी उतनी। जिसकी दर्शन से प्रीत होती है उसकी नफरत भी उतनी होती। दर्शन से भी ज्यादा भीतर की पढ़ाई को देखो, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितने दिन से बात चल रही है। सत्संग में आने से हमारी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, न कि शारीरिक उन्नति, न कि माली, वो तो होगी। शरीर की उन्नति भी गुरु के संग में ही तो जागृत हुए, नहीं तो इतने हालतों में भी मंच पड़ा नहीं रह जाता। गोलियां तो दो, बीपी बढ़ गई है, हाई हो गई है, तो दर्द पड़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, उठो मैं जाग रही हूँ, तुम क्यों सोए हो? पता ही नहीं, घर वालों को तो पता ही नहीं। सब बिछड़ जाते हैं रात को, कोई कहाँ, कोई किधर, कोई किधर, कोई किधर, कोई अपने किसी दुनिया में सोया पड़ा है, कोई किसी दुनिया में सोया पड़ा है। कोई भले पास में एक ही घर में सोते हुए भी दूर दूर होते हैं। पास थोड़ी होता है कोई भी, हर कोई अपनी दुनिया में होता है। जैसा जागृत में वैसा सपने। कोई सपने में भी धंधा बिजनेस करके बैठा है, कोई सपने में भी किसी को याद कर रहा है, कोई सपने में भी उसको दर्द है, जल्दी टाइम हो तो हम उठे। फिर ये अमृत वेला मिस हो जाएगा, फिर दोबारा ये अमृत वेला फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रस्त में रह पड़े ना। अमृत वेले की बड़ी मानता है, पर अमृत वेला भी वो सच्चा अमृत वेला जिस अमृत वेले उठ के सच नाम वड्याइया विचार। अमृत वेला वो नहीं घूम के आई, चक्कर लगा के आई, भीड़ देख के आई, मत्था टेक के आई, सेवा करके आई। घर की सेवा करो अच्छी है, जाओ मत्था भी टेको, पर गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं। मना भी नहीं करना, किसकी श्रद्धा भी नहीं तोड़ना। ये तो तुम्हारी बात है, जो आते आते जिनको आत्मा का ज्ञान हासिल हो गया, ये कैसे हासिल होगा? अंदर शक्ति ही नहीं होगी, कमजोर हो, कमजोर तो दौड़ेगा ना। आज इस मंदिर में, आज उस, अरे इसे भगवान ने नहीं सुनी, कल से देवी के मंदिर में जाएंगे, कल देवी वाले ने नहीं सुनी, कल झूलेलाल में जाएंगे, फिर साईं बाबा में जाएंगे, फिर ये हनुमान मंदिर में जाएंगे, फिर देव देवता है, मतलब चेंज कर। श्रद्धा तो देखो भटक रही। कभी कहा आपको अच्छा नहीं लगता है मंदिर गुरुद्वारा? बहुत अच्छा लगता है, हम जाए ना तो बड़ा आनंद लेके आए। ऐसी बात नहीं है, पर उसी कारण नहीं जाएंगे। जाए तो वहां पे भी गुरबाणी की वाणी सुनो और ममा का ज्ञान सुना, एक ही है, जुदा है ही नहीं। गुरबाणी में भी पूरा ब्रह्म ज्ञान बराबर है, पूरा ब्रह्म ज्ञान। ये तो हम ध्यान से उधर सुनते नहीं है। हमारे वचन साहब निकाल के है, वचन साहब नहीं। दादा कह रहे थे, हम एक बार अमृतसर गए तो अमृतसर में वाणी चल रही थी, लाउड स्पीकर पे चलती है ना, आप गवाइए, आप गवाइए, ता शव पाइए। आप गवाइए, आपा गवाया, दुनिया में दूसरों को गंवा दिया, खो दिया, पर खुद को खोना आया ही नहीं। वे हमको भी खोना है, हमको भगवान के नाम में खोना है। भाई इतना दुनिया में घर बार परिवार खो दिया, अरे दुनिया को तो खोने का ही है ना। दुनिया कभी हमारी रहेगी ही नहीं, ये तो हम समझ के बैठ जाते हैं ना दुनिया मेरी है, ये दुनिया वाले मेरे है। अरे एक दिन इनको खोने, अपने को खोना है। दुनिया तो हमारी कब बनेगी ही नहीं, रहेगी ही नहीं। दादा की इतनी गहराई की बात, आप गंवाइए, आप गंवाया, अपना आप गंवाया। दुनिया को गंवाने का कितना गम है भाई, गंवा दिया। घर का मेंबर गंवा दिया, अरे गंवा दिया। मर भी सकते थे, हम मर जाते तो सब कुछ गंवा दिया। एक हमारे मरने की बात थी ना, हम मर जाते तो समझो सारी दुनिया छूट गई। ये छूटना है भीतर से। आप गंवाइए, ताशव पाइए। कैसी चतुराई, कौन सी चतुराई? चतुराई है। क्यों आए? सुबह में भी भगवान को कितना दर्द था भाई। रमन, मैं ऋषि के पास आया, मैं डॉक्टर हूँ, तेरी जगह नहीं। मैं वकील हूँ, तेरी जगह नहीं। तीसरे ने पूछा कि यही तो पूछने आया हूँ साईं, मैं कौन? हम गुरु से पूछने आए हैं, हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं कौन?
मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, किस काम के लिए आया हूँ। दुनिया का काम बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। कितने भी सहारे, चाहे मर्द का सहारा, भाई मेरा पार्टनर है, ये भी टूटने वाला है। सब सहारे टूटने वाले हैं। चाहे फिर पिछाड़ी में शरीर का आधार पकड़ो, ये मेरा है भाई, कौन है, ये मेरा शरीर है, तो ये साथ देगा, ये देगा, ये भी जवाब दे देगा। कभी टांगे, कभी घुटने, कभी आंख, कभी पांव, कभी हाथ, ये बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है, अभी की थोड़ी रस्म है। नई बात लगी क्या, कोई चला गया, कोई नई बात नहीं। ऐसे कई कोर्ट जाओ, कई केस, फुल कोर्ट भरी पड़ी है, फुल। क्या हुआ भाई, तलाक, भाई क्या हुआ, तलाक, भाई तलाक, तलाक, नई बात नहीं है। आज मकान दुकान के केसेस कम मिलेंगे। हम छोटे थे तब सुनते थे, भाई मकान दुकान का केस पड़ा है, भाई चाचे ने कर दिया, किसी पार्टनर ने कर दिया, ये केस सुनते थे। पर जब से ऐसे पता चला, अरे कोर्ट फुल बड़ी पड़ी है। चाहे लव मैरिज हो तो भी, लव मैरिज भी भाई तलाक, भाई इसको तलाक, भाई उसको तलाक, ये भी गई वो भी गई, पर तुम अपना काम पूरा कर दो बस। सारे सहारे टूटने वाले, मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है प्रभु। मुझे किसी सहारों का नहीं चाहिए, कोई सहारा, चाहे पिशारी में शरीर का भी। इसलिए जल्दी जल्दी ऐसी धन जमा कर दो, जो ये कब शरीर जवाब भी दे दे तो भी परमात्मा से प्रीत न हटे। जैसे तुलसी माता का सुनते थे, कितने सालों से बेड पे थी, पर उन्होंने ये शरीर की बात तो कभी की नहीं। बोला ये तो पड़ोसी है, इसको दवा की जरूरत होती है, देते हैं, पर ये काम पूरा करके बैठा है। अभी इसको भजन की किसकी जरूरत ही, जैसे पेट भरा पड़ा है, अभी बाहर भी निकले कोई कहेगा खाओ, नहीं भाई पेट भरा है, दोबारा थोड़ी ना खाएंगे, घर से खाना खा के निकली है। ये ज्ञान भी ऐसा तृप्त करने वाला है। दुनिया की कितनी भी इच्छाएं न पूरी हो तो भी बड़ी बात, न पूरी हो तो भी ऐसा लगेगा पड़ा रहे, मेरे किस काम का, ये मेरे हीरे मोती बंगला गाड़ी मेरे किस काम के। सुख ले रहे, कोई बेवकूफ आएगा फिर दे दो, ऐसा बोला तो फिर दे दो, सोन पड़ा है भला दे दो, तेरे को देना था तो भगवान बेवकूफ तेरे को दे ना देता। लुच्चा को लपाटा, मूर्ख को मोचरा क्यों लगाता है, न दिया है इसीलिए तो न दिया है, तू ऐशो में गंवा दे। तू रसों में, धन भी उसको मिलेगा ना जो अच्छे काम में लगाएगा। धन उसको तो चोर को भी है, पापी को भी है, पर कहाँ गंवा के आएगा, पिशारी में बीमारियां खरीद करेगा, दुख खरीद कर। लो मजा धन से, भाई शराब पीते हैं रोज, कितना मजा है। आप तो कुछ शराबी, आपके घर तो मजा ही नहीं है, हमारे घर आके देखो कितना मजा है, शराब में मजा, शराब पीने में मजा है। आके देखो आप, डांस पार्टी कितनी अच्छा, फिर देखो रस कितने बढ़ते हैं। शल नींद आए, नींद में भी वासना का ख्याल रहेगा, गंदा ख्याल रहेगा। तुम सोए कितने बजे, उठे कितने बजे, गंदे ख्याल वाले सोएंगे कितने बजे और उठेंगे कितने बजे। सवेरे उठ पाएंगे, ये भोगी रोगी लोग सवेरे उठ पाएंगे। अमृत वेला सबको पसंद होता है। छोड़ो छोड़ो, हम तो जिस समय आप उठते हो हम तो उस समय सोते हैं। संत महात्मा उठते, मामा कहते थे, संत महात्मा आलस्य की चादर उतारते हैं और उस समय संसार वाले पहन के सोते हैं। हाणे तो नींद थी अची, अब भी तो सोई हूँ। कितने बजे, पाण मन को आदत डाल, नहीं सोई है तो पाण उठ, ये टाइम तो भजन में लग जा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी थकान लगेगी ना, आंखें भारी लगेगी, सिर भारी, वरी रात को सवेरे नींद आ जाएगी। ऐसे ही तो थकाते हैं शरीर को। किसी की मना थोड़ी ना है कितने बजे, कोई कहने वाला ही नहीं है कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, जागे करे, और शरीर को राइट दिशा दिखाते हैं। नहीं सोया ना उठ, अभी तो सोने का टाइम भी नहीं है, समझो जागरण कर लिया, चलो नहीं सोना। मम्मा कहते थे घर में बेटे की या बेटी की शादी हो तो उस माँ से पूछो नींद आती है क्या, खुशी में सोती ही नहीं है।
नींद ही नहीं आती है। तो बाहर के खुशियों का तो फिर भी नतीजा रिजल्ट देख लिया सबने, पर आगे बढ़ो, क्योंकि भगवान के लिए भी थक में अच्छा लगता है। उठो जागो। उस दिन किसी ने बोला, मैं दीदी कितने बजे भी सोऊं, पर सुबह सत्संग के टाइम पे तो उठ जाए। यही तो लगन होनी चाहिए। उठो ना, क्या हो गया? न सोने दो न, मन को बोलो तूने नींद नहीं करने दी ना, अभी मैं भी तुझे सोने नहीं दूंगा, अभी सो के, अभी मैं भी तुझे, तू सो। फरीदे को भगवान के टाइम पे नींद आती थी, अमृत वेले। फरीदा क्या करता था, बोला ये मन मुआ पागल है, चालाक है, बैठेगा नींद करेगा, इसीलिए इसको नदी के तट पे लेके जाके पेड़ पे बैठ जाता था। बोला इधर भक्ति कर, जैसे जब किया है फिर पानी में गिर जाए। फिर ऐसे ऐसे करते कितनी बार चढ़ा, कितनी बार गिरा, कितनी बार चढ़ा, आखिर उसको जागने की आदत पड़ी है। लगन रखो, लगन रखो, गुरु अगन आप ही जगाएगा। तुम लगन रख के खाली सत्संग में आओ, कि कौन सी मैल को अंदर में प्यास होनी चाहिए, पिपासा होनी चाहिए, इतनी चाहे ना, ये चाह होनी चाहिए कि भगवान को पाना है, इसी जन है भी मेरे भीतर, फिर मैं वंचित क्यों हूं? कहाँ कहाँ ठोकरे खा रहे हो, भगवान के पास है, भगवान तेरे पास है, इधर ही बुलाओ, इधर ही तुम कुछ बोलो, वो पहले सुन लेगा। आवाज लगाने की भी जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत आवाज लगाने की भी जरूरत। गीता भगवान को इतना भजन पसंद था, आवाज दे के प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से केवल पर्दा हटाओ। ये तीन पर्दे जो है ये हटाओ तो सही। एक पर्दा आ जाएगा तो ना देख पाएंगे, मतलब थोड़ा दिखने में भी आएगा तो धुंधला, दूसरा आएगा तो बिल्कुल ही नहीं, तीसरा आएगा तो मांगा ही नहीं, ये दिखाई नहीं देता है। तीन तीन पर्दे हमारे अंदर, तीन तीन पर्दे, तीन तीन दोष, मल विखेप आवरण। ये इस जन्म की मैल है क्या? जन्मों जन्मों की मैल है। जन्म जन्म से ये भोग भोगते आए, घर बार खाया पिया सोया भोगा और मर गया। दादा को तो दर्द से ये कहना देखते हैं, आया भी मान खा दे, मिली भी खाया, खूब खाया, खिला खिला के शरीर को बीमार कर दिया, अभी तो चल भी नहीं पाता शरीर। खाया, इतना खाया, खाया पिया, सारा दिन चाय दो, सारा दिन दूध दो, सारा दिन ये कोल्ड ड्रिंक्स दो, मुझे तो नारियल पानी का ये पीना है, ये पीना है, पीना है। भजन कितनी बार किया, भोजन कितनी बार और भजन कितनी बार, कितनी बार किया भजन। खाण पीण में होशियार, राम भजन में आलस्य। आलस्य तो देखो, नहीं खाओ इतना, बोलो भगवान को नहीं, ये खाने के लिए थोड़ी जन्म मिला है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए थोड़ी जीना है। ये आज हॉस्पिटलें बड़ी पड़ी है, जाओ तो सही, कितनी हॉस्पिटलें, काम ही नहीं, नहीं तो औरत कितना, हर एक को शक्ति दी है भगवान ने, कर सकता है, कितनी भी सेवा हो कर सकता है, पर शरीर झटा मुटा, चिंताएं, चिंता क्यों, चिंतन करो ना शायद, ख्याल हमको भी आता होगा, ऐसे नहीं पागल है, इतनी बात हो गई तो ख्याल नहीं आता होगा क्या? आता है, ख्याल भी आता है, ऐसी बात नहीं है, पर भगवान को आगे रख देते हैं। जैसे किसी की बात हो, भाई ये बात है भगवान, ये अभी तू जाने, तेरा काम, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, सौंप दो, उसके हुक्म में रहो ना, हुक्म में अंदर सबके। कल परसों दादा मम्मा की वाणी तो आई है, हुक्म पर, हुक्म में रहो ना, भगवान के कई में राजी रहना सीखो ना, अपनी क्यों चलाते हो? मेरी चले, भगवान जैसा मैं कहता हूँ घर वाले वैसे चले, नहीं चलेंगे ना, तुमको ही चुप करनी पड़ेगी। तुम मुरझाओ ना, किस किस को सुधारो, सारा दिन बक 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 बक, बंदी नहीं होती। ऐसा करो, हाँ आया जैसा रोने बातें है, भाई टाइम हो गया है उठो, जल्दी करो, ऐसा करो, अभी टाइम खाना हो गया, पर दुखी थोड़ी ना है। हम नहीं रहेंगे तो भी ऐसा ही रहेगा, हम होंगे तो भी, जब अपना भीतर का हमको लगे, इतनी चाह बढ़े, अभी जैसे हमको कौन कहता है सो, अभी टाइम हो गया है, उठो अभी टाइम हो गया है, अभी खाना खाओ,
अभी चाय पियो, अभी पानी पियो, अभी बाथरूम में जाओ। कौन कहता है? अपने आप ना समझ आ गई ना कौन कहने वाला है। किसको तंग करती है क्या? भाई नींद तो की, उठा उठा के थक गए, भाई खाते तो इतना हो, बोल बोल के थक गए, या बिल्कुल ही नहीं खाते हो, या शरीर का ख्याल ही नहीं रखते हो। सब टाइम टू टाइम। जिसको गुरु से प्रेम, वो मेरी आत्मा गुरु की आत्मा तो है। सतगुरु सिख की दे, सतगुरु सिख की दे, लखना चाहे अलख को तो इसी में लख ले। ये अभी मेरी देह थोड़ी है, गुरु की है। अभी गुरु को दादा मम्मा का कितना ख्याल रख रहे थे। अभी पानी का टाइम है, अभी चाय, अभी दूध, अभी ये जूस, अभी ये नाश्ता, अभी ये खाना, अभी वॉक का टाइम। अब कितना ख्याल, इस शरीर का भी गुरु का समझ के इतना इसको भी टाइम पे निलाओ। ऐसे नहीं टाइम चाहिए अञा तई स्नान ही न कयो। अरे गर्मी होगी, बदबू होगी, बीमारी होगी, कीड़ा लग जाएगा, बाल खराब न हो। सुंदर रखो ना शरीर को, अच्छा अच्छा रखो ना, पसीने की बदबू ही नहीं आए ना, शरीर बीमारी ना हो जाए ना। एक बाहर की शुद्धि, अंदर की शुद्धि ज्ञान से, अंतःकरण भी शुद्ध। जैसे बर्तन साफ तो दूध रखोगे, खाना उसी में रखोगे। बर्तन मैले में खाना कैसे रखेंगे? कैसे दूध लेंगे? फट जाएगा। ऐसे ज्ञान कितना, अंतःकरण शुद्ध ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं शुद्ध हो रहा है? क्योंकि हमसे अच्छे कर्म, शुभ कर्म हो ही नहीं पा रहे। आते भी है पर मन मैला लगा। देखो ना, कई आए भी, सालों से ज्ञान सुना, मन मैला, बांधा मैला। ज्ञान जितना गुरु ने डाला वो फटता गया, फटता गया, फटता गया। आखिर कब तक? ऐसे हम भी कब तक आते रहेंगे सत्संग में? आखिर कोई चर चर करके फिर मन कहीं न कहीं आराम में गिरा दे। अरे इतने सालों से श्रद्धा तो देखो, पानी डाला गिर गया, या उठा के कोई बाहर फेंक के आया, ऐसा कर दिया कि दीवार में उकड़ा दिया। लैला को कितना बिगाड़ा गया। अरे मजनू तो देख फकीर लगा पड़ा है। वरी उसको बोला गया, अरे लैला तो देख सुंदर भी नहीं है, काली लगी पड़ी है, क्यों मर रहा है उसके पीछे? छोड़। जी नहीं, मेरी आंखों से देखो तो पता चले ना, मेरी आंख से देख ना। गुरु भी अपनी आंखों से दीदार करो ना। कह दूसरे को क्या पता, दूसरा तुम्हारी श्रद्धा कैसे तोड़ के गया। तुम अपनी आंख से देख ना, भाई मेरा गुरु क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या कहाँ तक पहुंचा दिया है। कितना तो तत् दिया, तत् मना बोध दिया, तत् बता दिया, है ना। भले ये सब अलग अलग न्यारे न्यारे नाम रूप भी अलग अलग है सबके, पर इन सब का तत्व एक ही है। जैसे मिट्टी के घड़े, है ना, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, पर तत्व क्या है? उसका अधिष्ठान क्या है? मिट्टी। मिट्टी। सोने का देखो, है ना, कोई क्या, कोई कौन सा शेप, कोई कौन सा शेप, पर उसका तत्व क्या है? ऐसे गुरु जो मुझे बोध दे रहा है, उस तत्व को देखो, शक्लों को ना देखो, कर्मों को ना देखो। ऐसे तो कृष्ण भी साथ होता तो कर्म दिखाई देता, कर्म दिखाई देता। दुर्योधन को नहीं दिखाई दिया क्या कृष्ण ने भी? कंस को, रावण को, है ना, धृतराष्ट्र को, ये सब ऐसे ही है। कर्म कर्म में पड़ जाएगा, मन दुखी हो जाएगा। तो विचार करके देखिए, गुरु का इतना तत्व बोध मुझे मिल रहा है, क्यों न मैं आगे बढ़ूं, मेरी वृत्ति स्थिर हो जाए। स्थिर बुद्धि होगी तो मेरी वृत्ति भी स्थिर होगी। अगर वृत्ति स्थिर नहीं हुई, निश्चिंत नहीं हो पाए, फिर तो चिंता रहे। सत्संग में आने के बाद भी चिंता, मुझे ना चिंता है, मुझे ना चिंता है। चिंता किस बात की? क्यों किस बात की? हमारे हाथ में है क्या? ख्याल हमारा भी, मैंने बताया ना, आता है। किसी ने पूछा भी, आपको ख्याल नहीं आते? इतनी बड़ी बात आती है ना, क्यों नहीं आएंगे? जरा है क्या नहीं आएंगे? ख्याल आएंगे, पर हम उस ख्याल को, मन को रोकने का, वश करने का गुरु से युक्ति लेके आए।
जैसे गाड़ी है, चलाना आती है तो ब्रेक लगाना भी आता है, पर ब्रेक लगाना नहीं आया तो एक्सीडेंट कर देंगे। ये मन ब्रेक का काम करता है। मन तू सोचता है तो तेरे कहने से क्या होगा, तेरी चलेगी क्या? अभी पिक्चर बनी पड़ी है, तू भगवान के पिक्चर में इंटरफेयर करेगा क्या? जैसा जिसका कर्म होगा तो दुख सुख तो मिलेगा ना। कोई टूटने पर खुश है, कोई टूटने पर दुखी है, तो उसके कर्म में किसी एक दुख कर्म वही है, पर कोई दुखी है कोई सुखी है ना। सुखी है उनसे भी जाके पूछो तू सुखी क्यों है, क्योंकि मैं सुखी हूँ, क्योंकि तेरे अच्छे कर्म है तो सुखी है। और किसी से पूछो तू दुखी क्यों है, भाई किस लिए दुख है, भाई मेरे कर्म ही ऐसे है मैं दुखी हूँ। तो सारा किस पर आ जाता है? हाँ, हमारे कर्मों पे। तो रोज शुभ कर्म करे, अच्छे कर्म करे, अच्छे कर्म करे, शुभ कर्म करे, पर गुरु से युक्तियां लेकर के करे, नहीं तो अच्छे कर्म भी हमको बंधन में डालेंगे। जैसे मान लो आज आपने 10 लाख दान कर दिया, है ना, दान दिया, तो उसका फल तो मिलेगा ना, लेने तो आओगे ना, पर निष्काम भाव से किया क्या? भगवान तेरा ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ आपका ही किया, पर मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं। आपने प्रेरणा दी तो सत्संग भी हो गया, आपने प्रेरणा दी तो अच्छे कर्म हो गया। किसी के हाथ में है ही नहीं कुछ करना ना करना। जब दुख आता है ना, दोष देते, तुम्हारे कारण मेरी बेटी दुखी थी, तुम्हारे कारण मेरा बेटा दुखी था, तुम्हारे कारण घर दुखी था। पागल, समझ ही नहीं पाए हो, सारी गतमत किसकी है? गतमत किसकी है? कर्मों की। सारे कर्म कुछ भी करो, फिर दोष क्या भी दो, ऐसा न। ज्ञानी ज्ञानी तो यही बात समझ जाता है, वैर रखने वाले को भी दोष नहीं देता है। किसी संत को बोला, साईं आप इतना सत्संग करते हो, आपके पास इतनी भीड़ सत्संग सुनने आती है, कितनी सबकी श्रद्धा है, तभी तो आती है ना, पर आपकी स्त्री आपको क्यों इतना बोलती है, इतना कष्ट क्यों पहुंचाती है, इतने शब्द बोलती है, इतने बैठे बैठे सबके सामने आपके लिए पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, क्यों ऐसा, क्यों, इसकी क्यों नहीं श्रद्धा है आप में? बोला, भाई कर्म की गत बहुत भारी है जी। आखिर किया क्या है आपने ऐसा? ऐसे थोड़ी संत बने होंगे, जरूर संत बने तो आपके कर्म अच्छे ही होंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होंगे। संत बने हो, इतनी दुनिया आपको जानती है, पहचानती है, आपका सत्संग सबको, ये वार्तालाप भगवान की बहुत अच्छी लगती है। बोला, भाई मैंने बोला ना कर्म की गत भारी है। बोला, नहीं, मुझे आप अच्छी तरह से समझ, आखिर क्या, आखिर कौन सा कर्म ऐसा आपने किया? कहीं भाई आसान, अगले जन्म में ये गधे थी, मैं कान था, कौवा था, इसके पीठ पे जख्म था, ठोंगे लगा था, वो परेशान भी हो रही थी, पर मेरा स्वभाव जैसे काम का स्वभाव, ये रक्त मांस रोग को ठोकेगा ठोकेगा ठोकेगा, आखिर इसने तंग हो करके प्राण दे दिए। अभी ये मेरे से हिसाब लेने आ गई है, ये हिसाब किताब। लहणा ॾियणी ॼाणे इनखे अञा न चओ, सतगुर जे रजा ते तू राजी सदा रहो, दुख ॾेई या सुख ॾेई सब्र सां सहो, सब्र धैर्य के जहाज पे बैठ जाओ। धीरज, धीरज, सब बातों में धीरज रखो। धैर्य तो एक ऐसा प्रसाद है जो खाने से मन शांत रहेगा। बाकी बाहर के प्रसाद तुम खा के दिखाओ, भंडारा किया, ये किया, वो किया, प्रसाद खाया, भाई इतना प्रसाद तीर्थों से आया, खाने से क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सा दुख गया? ये तो भावना है, तो प्रसाद अमृत होकर के लगता है। यही तुम खाओ, पर भावना नहीं है, पेट भरने के लिए खाया, वरी वही विष्ठा के रूप में निकल भी गया। कितने भी प्रसाद खाओ, लेना देनी समझो ना, लेना लेना, भाई लेना। गुरु कहता है, मम्मा तो बताती थी इतना दर्द से, जी जी करे देना, ये सब लेने धार तो है। जो भी मिला है, कभी नहीं हमने सोचा किसी से सुख मिले, कोई पानी का गिलास दे, हमको रोटी बन, आराम से। ये सब लेनी धार, प्रेम से एक दूसरे की भले सेवा करें,
कभी हम पका के दिया, कभी वो पका के दे, या कभी हम सेवा करें, या वो एक दूसरे, ये हाथ इसको साबुन लगाए, ये हाथ इसको साबुन लगाए, सेवा होती रहती है, ये बात नहीं है। पर आगे बढ़ो, कर्म की गत बहुत भारी। ये सारे सब कर्मों के हिसाब से। राम को वनवास क्यों मिला? कर्मों के हिसाब। भाई ऐसा कोई शराब दे के गया, भाई ऐसा कोई वर दे के गया, ऐसा इसने प्रेम किया था, ऐसे मुझे किसी का उद्धार करना है, तो वनवास जाके कईयों का उद्धार करके आया। अहल्या का करके आया, भीलनी का करके आया, बहुत जनों का उद्धार करके आया। कितने जनों का उद्धार किया। ऐसे कई ऋषि मुनि बैठे थे उधर, जिनका उद्धार करके आया। ये हमको मनुष्य चोला भी उद्धार के लिए मिला है। तो वो तो जब सच्चा गुरु मिलेगा तभी हमारा उद्धार करेगा। उद्धार चुकाएंगे तो उद्धार होगा। हम कर्जा कहाँ चुका रहे? माँ बाप का ऋण नहीं, सेवा होती नहीं हमसे। बोझ बोझ डारण डंबण जी, आके देखो तो सही। भले ज्ञान सुनती है पर डंबे डारे सस के, उनके उनके निराण के, देराणी के, मर्द के। ये उधार कैसे चुकाए? ये भी तो ऋण है ना, कुटुंब का। अच्छा, ऐसे ही थोड़ी मिलेगा, ऋण है ना, चुकाना तो पड़ेगा ना। मान लो दो बेटे हैं, तो को खाना देगा, तो को दवाइयां देगा, को डॉक्टर के पास लेके जाए, मरे मिलजुल के सेवा करेगा ना। भागते भागेंगे थोड़ी ना भाई, नहीं नहीं हम क्यों करने हैं, हमको तो करनी ही नहीं है। भले ना हॉस्पिटल में पड़े रहे कोई, मैं क्यों जाऊं? नहीं नहीं, मेरा काम ही नहीं। नहीं नहीं, चुकाना तो पड़ेगा। वो भी भूल जाएंगे क्या? अभी इतनी गुरु मेहनत कर रहा है, शास्त्र भजन किताब तो लेके जाते हैं। भाई गाने भजन आता है? नहीं मेरे को तो आता, तो लेके क्यों गए? भजन का बुक लेके क्यों? गाया तो दिल से गाया, अंदर कितना ईर्षा सा लगा पड़ा है। वो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अरे सब जब गुरु का है, जैसा भी सीन करे, जैसी भी लीला रचे, हम थोड़ी गुरु से कभी सवाल ही नहीं कर सकते थे। कोई इनखां पोइ छा कंदव, इनखां पोइ छा कंदव, पोइ ही छा कंदव, पोइ हुन जो काॾे कंदव। मेरा की गुरु बैठा है ना, सब संभालेगा ना। कभी सवाल किया था क्या? कभी भी नहीं निकला। हाणे छा थींदो, हितां मिली आयव, हुन सां मिली आयव, पोइ हुन मुंहिंजे लाइ छा चवनि, मेरा मतलब ही नहीं। जैसे आपको समझ में, आपको पता, जीवन का ऐसे रखो जैसा मेरा गुरु भार संभाले। क्यों चलाई अपनी? प्रश्न करना भी मना, शक करने बराबर होता है। सवाल भी क्यों? वर्तव जो को काॾे कयव, केॾे छा कंदव, को कंहिंखे ॾींदव, मेरा कोई मतलब ही नहीं। वो जाने, उसका काम जाने। सवाल निकलता कैसे? आजकल मर्यादा है कहाँ? किस भी एक भी बच्चे में मर्यादा है? सवाल त कंदम नहीं, अभी खबर कीअं पवंदी छा था कयो। सवाल करो। ये सवाल करने वाले ही तो बिगड़ गए। ये टूटने वाले यही तो टूटे लोग। पर पूछो ना, क्यों करूं सवाल, किस लिए करूं मैं? उसको जैसा समझ में आएगा करेगा, गिरेगा थोड़ी। गिरेगा तो हमको कैसे चराएगा? वो आप ही होगा ना। सोचो तो सही, गुरु का ऋण कैसे चुका पाए? गुरु का भी तो ऋण है ना। रोज कितनी मेहनत कर रहा है, तो ज्ञान लेके क्या करते हैं? मेहनत की कि पाण वही भक 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 चालू चालू चालू। उसको फोन, आपको पता चला, आपको पता चला, आपको क्या? तुम अपनी बात करो ना। डॉक्टर के पास जाओ तो अपनी बात करो। मुझे क्या पीड़ा है, दूसरे की थोड़ी बात की जाए। तो गुरु सच्चा डॉक्टर हो आप, बस कह दिया, माना सही। मम्मा को माना सही, सच्चा डॉक्टर है मेरा गुरु। क्या भी करे, वड्डा कुटर गुरु। बाहर के डॉक्टर को तो पैसा भी दे के आते और समर्पण भी करके आते, भले बेहोश कर, चीर फाड़ कर, पर मुझे ठीक कर, ठीक कर, ठीक कर। तभी भी डॉक्टर साइन लेता है। मर जाओ मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के। पैसा भी ले रहे हो तभी। वड्डा कुट्टा चाकू भी लगाओगे तो भी ऐसा करोगे। समझो कुछ बात को। खाली भजन गाना, वाणी बताना ये नहीं होता है मेरी श्रद्धा हो गई, मैंने गुरु कर लिया। नहीं, जो एंड तोड़ तक निभा पाए,
एक भी सवाल नहीं, जैसे कब्र में दाखिल हो गए, अभी सवाल कैसे करे क्या हुआ। मम्मा के पास कई केसेस आए, हम तो एक बार भी नहीं पूछ सके, मम्मा इन्हें जो छा थो, ये छो आया था, इन्हें घर छा हुआ, क्या हुआ। मम्मा तो ऐसे डांटे थे, कहते ही ऐसे, तेरा क्या काम। वो पेशेंट, अभी दूसरा पेशेंट आएगा, डॉक्टर से पूछने जाएंगे क्यों आया है, छा बुधाइण लाए हुआ, छा बुधाए, दादा तू अपनी दवा लेके जा, दूसरे पेशेंट के लिए पूछेगी क्या। मम्मा भी ऐसे कहती, कीडो मगज पियो अथव, कीड़ा ॿाहिरां पढ़ियल आहिनि पर बेवकूफ़। अञा ताईं तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, वाद विवाद, संवाद, वाद विवाद न संवाद। कृष्ण अर्जुन का जैसे संवाद, ऐसे संवाद बताओ तो सही। छोड़ो, पाण गुरु भी बताए ना, नहीं नहीं आप जैसे करो, मुझे आप में विश्वास। जैसे जाके सो गए ना डॉक्टर के आगे, है ना, कैसे भी ऑपरेशन किया, क्या किया, कैसे खाली समर्पण कर दिया, ऐसे मन शांत करके बैठ जा। अब रिजल्ट जब निकलेगी, बच्चा पास हो गया तभी पता चलेगा ना, या चलो फेल भी हो गया तो पता तो चलेगा, फेल हुआ तो भी पता चलेगा, पास हुआ तो भी पता, सक्सेस गया तो भी पता चलेगा, नहीं गया तो भी पता चलेगा, मर गया तो भी पता चलेगा। ऐसे जियरे मरना है, जियरे मरना, मोए के बाद नहीं, मामा कहते थे मोल, मोए के बाद तो सब मरेंगे, सब मरना थी, पर केर इते वेठो आहे जेको जियरे मरी देखा, जेके न शब्द लगे न का गाल न लगे, बस गुरु की पढ़ाई मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा रही, टीचर के घर क्या है मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई से मतलब है। क्या पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, ब्रह्म क्या है, खाली सुनना है। हम ब्रह्म ज्ञान में ना जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, पर कुछ हासिल हुआ, कुछ हासिल हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अंतःकरण तो मैल, दूसरे की पढ़ाई पचर पढ़ी माना अंतःकरण मैला। अभी भले ब्रह्म ज्ञान सुनो, चाहे सुनाना भी आ जाए, पर वक्त पर परीक्षा आएगी फेल, वक्त पर परीक्षा आएगी फेल। नहीं, ब्रह्म ज्ञान सुनने जाती हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान अंतःकरण तो मेला लगा, पढ़ाई पचर पढ़ाई, उसके घर की बात, उसके घर की बात, क्या करना है। किसी का बेटा चोर भी हो, मामा बोलते थे बोलो ना मेरा की मुंजो छा। किसी ने बताया, कोई सत्संग में आता था, वो भाई सत्संग करता था, चाहे इसका बेटा चोर है, कभी फ्रिज बेच के आता है, कभी टीवी, इसका बाप ही इससे सब छुपा के रखता है। तो भी हमको कभी नफरत थोड़ी ना आई, नहीं हम उसके कभी घर सवाल लेके गए, भाई आपका बेटा जो, आप फिर सत्संग कैसे करते हो, ठीक है वो जाने, उसका भगवान ने दया की है, कृपा की है, तुम आगे बढ़ो, लगन रखो, भगवान को पाओ। कितने सवाल पड़े, ये तो बुद्धि मेमोरी पावर अच्छा है, थोड़ा याद पड़ता है तो दुनिया को ठग के आते हैं ज्ञान बता के, दुनिया को पता तो चले हम सत्संग करते हैं, पर जब हालत आएगी तो फिर फिर क्या करोगे, जब कोई बात आएगी तो फिर क्या करोगे, कैसे करेंगे। तो विचार करके देखें, कब कर्जा चुकाएंगे, कब ऊपर उठेंगे, उदार चित्त कब बनेंगे, अकर्ता भाव कब बनेंगे, कब अकर्ता भाव। कर्ता अपने में मैं करनी ही नहीं है अर्जन, तू मैं करेगा, मैं युद्ध करूं क्या, ये मेरे वाले, मैं पड़ी तो मेरे वाले है, अभी इसका अगर होगा तो फिर तेरा ही नुकसान ज्यादा हो। निष्काम भाव रख, घर कर्म कर, पर निष्काम भाव से कर कर्म, गहराई में जाओ। जितना सत्संग से ऊपर ऊपर आओगे ना, कुछ नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन वयासी सुठो लगो, शांति मिली, घर जाओगे वरी वही तपत, उन मां दुखी, उन मां दुखी, उन मां दुखी, सुकी व्यासी रस्ते थी। घर लेके आओ वो पढ़ाई, ऐसी आकर के करो, जैसे मम्मा कहती थी कि मैं घर आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे, फिर घर जाके ऐसे लगे गुरु मेरे साथ,
हमेशा बॉम्बे जाते थे, दादा हम कल जा रहे हो? जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे जी। बोलो अभी घर नहीं जा रहे, अभी गुरु के घर जा रहे। अभी गुरु के घर में कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे बताओ? गुरु के घर में रहना हो कैसे रहेंगे? कितना डिसेंट होके, कितना सच्चाई से, सफाई से, प्यार से, भले थकान भी होगी पर कितना खुशी से कर रहे थे। नहीं, खुशी से, क्योंकि मेरे गुरु का घर है, वो रहा पड़ा है, उसी का ही है। खाली निमित्त बैठे हैं हम, है तो उसी का ही। तो सब अंदर कितना अच्छा अच्छा लग रहा था, ऐसे महसूस हो रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है सब कुछ। हरि